हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चित्रकला के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देश की प्रथम फड़ चितरी महिला कौन है। दोस्तों यहाँ पे फड़ भी बोला जाता है और पड़ भी बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है पार्वती देवी की। जो पहला प्रश्न है हमारा, देश की प्रथम जो चितरी महिला है, फड़ चितरी महिला है, वो कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी पार्वती देवी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। किस राजपूत चित्र शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? दोस्तों यहां बात की जा रही है कोटा चित्रशैली की। कोटा जो चित्रशैली है उसी में रानियों को क्या शिकार के दृश्य या फिर हम कहें प्रकृति प्रेमी चित्रशैली कौन सी है? कोटा चित्रशैली। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकृति प्रेमी चित्रशैली कौन सी है? कोटा है। इसी के अंदर अगर बात की जाए, घोड़ों के दृश्य भी यहां पे चित्रण किया गया है, घोड़ों के दृश्य का चित्रण किया गया है। जो बैलगाड़ी है हमारी, बैलगाड़ी, उसके दृश्य का भी यहां चित्रण किया गया है। साथ ही साथ घोड़ों और बैलगाड़ियों की जो दौड़ होती है दोस्तों, दौड़ होती है, उसका चित्रण भी किया गया है। और शिकार के दृश्य तो किए ही गए हैं, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि रानियों को शिकार के करते हुए दृश्य है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोटा चित्रशैली हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नारायण दास, शिवदास व रतनजी भाटी चित्रकला शैलियों के किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों ये हमारे मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, जो कि जोधपुर। यहां पे ये जोधपुर जो चित्र शैली है उसी में आते हैं नारायण दास, शिवदास और रतनजी भाटी। और ये कौन से स्कूल के अंडर में आएंगे दोस्तों? ये आएंगे मारवाड़ स्कूल के अंडर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मारवाड़ हो जाएगा। मैं कुछ अगर बात करूं दोस्तों तो इनको याद रखने का एक ट्रिक है। मारवाड़ जो स्कूल है या जोधपुर जो है, जोधपुर जो चित्र शैली है उसके जो चित्रकार होंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक नाम है रामू, दूसरा है आपको दोस्तों मुन्ना, और तीसरा आपका है रत्ना। ये आपको मेनली नाम याद रखने हैं, रामू, मुन्ना और रत्ना। बाकी जितने भी चित्रकार हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग सबके अंत में क्या लगेगा? दास लग जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि जोधपुर चित्र शैली के 3 मुख्य आपके चित्रकार है, रामू, मुन्ना और रत्ना। और बाकी के जितने भी चित्रकार होंगे उनके अंत में क्या लगेगा? दास लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लग रहा है? नारायण दास। यहाँ पे क्या लग रहा है? शिवदास। बाकी रतन जी, रत्ना आ गया। ये जो रतन जी है इन्हीं को रत्ना कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महिला चित्रकार साहिबा किस चित्र शैली की चित्रकार है? दोस्तों यह हमारे अजमेर शैली की चित्रकार है। जो अजमेर है उसी की जो साहिबा है, ये उसी की चित्रकला को प्रमोट करती है, या कह सकते हैं कि उसी की प्रमुख चित्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजमेर शैली। देखते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, फ्रुस्को ब्रूनो चित्रण विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यहां देखिए, जो मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में, जो फ्रेस्को है इसको हमने आला गीला कहा था और शेखावाटी जी की पहचान है ये। अगर बात करें, इसको अराइस पद्धति भी दोस्तों कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रेस्को ब्रूनो को क्या कहा जाता है? अराइस पद्धति भी कहा जाता है और आला गीला पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी शैली एवं उनियारा उपशैली किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों यह ढूंढाड़ से संबंधित है। जो ढूंढाड़ जो स्कूल है ये इसके अंडर में आते हैं आमेर, जयपुर, अलवर और शेखावाटी। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ढूंढाड़ हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फड़ चित्र शैली में किस रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो फड़ चित्रण होता है ना, उसमें कौन से कलर जो होते हैं या कौन से जो रंग होते हैं वो ज्यादा उपयोग में आते हैं। दोस्तों यहां याद रखिएगा, लाल और हरा, लाल और हरा दोनों ही रंग हैं, यहां पे प्रधान रंग होंगे फड़ के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाल और हरा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए। मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? दोस्तों यहां पे मूमल आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा की। दोस्तों यहां जो महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ये जो चित्र शैली होंगे, मूमल के जो चित्र बनेंगे वो कहां बनेंगे? वो जैसलमेर में बनेंगे। और ये कैसी है? एक प्रेम रस आधारित चित्र शैली है ये। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जैसलमेर चित्र शैली। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आमेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है या है? तो यहां दोस्तों बात हो रही है आदि पुराण की। देखिए दोस्तों, ढोला जो मारू है ये हमारा है जोधपुर का।
ये जोधपुर का प्रमुख ग्रंथ है। अगर बात की जाए रसिक प्रिया की तो दोस्तों यह किशनगढ़ का है, या मैं कह सकता हूं बणिठनी का है। अगर बात की जाए तोतला चित्र तो दोस्तों यह जैसलमेर का है। जैसलमेर में जो जैसलमेर चित्र शैली है उसमें जो अपनी मूमल है, मूमल ने हाथ में तोता लिए हुए चित्र बनाया हुआ था, वो तोतला चित्र कहलाता है। ढोला मारू आपको पता ही है दोस्तों, ये प्रेम रस आधारित है। रसिक प्रिया हमारी बणिठनी कहलाती है। दोस्तों यहाँ आमिर चित्र शैली है वो आदि पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो ग्रंथ है चित्रित वो आदि पुराण होगा। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली विशेषता है। दोस्तों यहां बात हो रही है ऊंट की खाल पे चित्र बनाना। तो दोस्तों इसके बारे में अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में। इस कला को कौन सी कला कहते हैं दोस्तों, उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में थी, अनूप सिंह के शासनकाल में थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, देखिए किस चित्र शैली का प्रधान रंग सुनहरा व नारंगी है। दोस्तों यहां बात हो रही है अंता चित्र शैली की। जो अंता चित्र शैली है उसका जो रंग है वो प्रधान रंग है वो कैसा है दोस्तों, सुनहरा व नारंगी। बात करते हैं यदि कोटा चित्र शैली की, तो देखो कोटा चित्र शैली का जो प्रधान रंग है दोस्तों वो हो जाएगा पीला प्लस नारंगी। अगर बात की जाए इंद्रगढ़ चित्र शैली की तो हरा और पीला हो जाएगा, हरा और पीला हो जाएगा। दोस्तों यहां आपको ये प्रधान रंग याद रखने ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो इसके इर्द गिर्द ही बनेगा। बूंदी की अगर मैं बात करूं तो बूंदी में दोस्तों हो जाएगा हरा प्लस नारंगी, हरा प्लस नारंगी। और अंता में क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनहरा व नारंगी। और दोस्तों कोटा, इंद्रगढ़, बूंदी और अंता ये सब है, ये किसके अंदर आते हैं दोस्तों, ये चारों ये जो है ये आते हैं आपके हाड़ौती में, ये आते हैं हाड़ौती स्कूल के अंदर में। इसकी चित्रकला की मुख्य तो 4 स्कूल होती है दोस्तों, इसकी भी अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और डुंडाड़। जो ये कोटा, इंद्रगढ़, बूंदी, अंता है ये आएंगे हाड़ौती में। चलिए फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा अंता चित्र शैली। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लैला मजनू हीर रांझा का चित्रण किस चित्र शैली में हुआ है। दोस्तों वैसे तो बहुत सी चित्र शैली में इनका चित्रण हुआ है, लेकिन जो प्रमुख चित्रण हुआ है वो नागौर चित्र शैली को माना जाता है। जो नागौर चित्र शैली है इसमें प्रमुख चित्रण किया गया है लैला मजनू का और हीर और रांझा का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नागौर चित्र शैली। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, किसानों को समर्पित चित्र शैली कौन सी है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा जो इंद्रगढ़ चित्र शैली है दोस्तों, इंद्रगढ़ चित्र शैली, इसी को किसानों को समर्पित माना गया है। दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनकी मैं बात करूं कुछ फैक्ट्स की, तो वो है हरि सिंह जी, हरि सिंह जी। और दोस्तों इनको एक उपाधि दी गई है या उपनाम दिया गया है दोस्तों, वो क्या है, वही पूछा गया है दोस्तों बार बार, किसान का मित्र। किसान का मित्र किसको कहा गया है दोस्तों, वो हरि सिंह जी को कहा गया है। और हरि सिंह जी किसके प्रमुख चित्रकार है, इंद्रगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है। क्योंकि इनको क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने हर चित्र में कहीं ना कहीं किसान की जो दर्द है या जो बेबसी है उसको इन्होंने क्या किया है, बयां किया है, उसको चित्रण किया है। फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा इंद्रगढ़ चित्र शैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, किस चित्र शैली को मेसोपोटामिया की संज्ञा दी गई है। दोस्तों यहां बात की जा रही है कौन सी चित्र शैली की, बूंदी चित्र शैली की। दोस्तों जो बूंदी चित्र शैली है उस चित्र शैली को मेसोपोटामिया की संज्ञा दी गई है। दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख चित्रों की, तो दोस्तों याद रखिएगा यहां का जो प्रमुख चित्र है वह शिकार करते हुए, शिकार करते हुए। और शिकार भी किसका दोस्तों, याद रखिएगा सुअर का शिकार करते हुए। सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र है हमें मुख्यतः कहां मिलेंगे, हमें मिलेंगे बूंदी चित्र शैली में। फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा बूंदी चित्र शैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चित्र शैली के चित्रकारों को दी जाने वाली राजकीय राशि रखण कहलाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी, जो हमारा जो अलवर है, अलवर चित्र शैली है, यहाँ के जो चित्रकार होते हैं उनको जो राजकीय राशि दी जाती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों रखण कहा जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि जवाहरतों की शाही, जवाहरतों की शाही का प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों, तो उसका प्रयोग भी दोस्तों किया जाता है अलवर चित्र शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जवाहरतों की जो शाही होती है उसका प्रयोग किया जाता है अलवर चित्र शैली में। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर है अलवर चित्र शैली। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों, किस शैली के चित्रकारों को सवाईड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। हमने बात की थी पिछले वीडियो में, यहाँ जयपुर चित्र शैली के जो चित्रकार होते हैं उनको सवाईड़ा कहा जाता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है मेणसर। जो मेणसर है हमारा वो शेखावाटी के क्या कहलाती है,
स्वर्ण नगरी कहलाती है। और अगर पूछा जाए ये है कहां, तो दोस्तों ये नवलगढ़ के अंदर आता है। नवलगढ़ के नजदीकी गांव है मेणसर, जिसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। राइट आंसर होगा मेणसर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। सर्वाधिक आभूषण के साथ रानियों के चित्र किस शैली में प्राप्त होते हैं? दोस्तों ये हमें प्राप्त होते हैं आमेर में। आमेर इसका राइट आंसर होगा। आमेर की अगर बात की जाए तो दोस्तों आमेर जो चित्र शैली है वो सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली चित्र शैली है। मुगल प्रभाव वाली चित्र शैली है। दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक मुगल प्रभाव अगर किसी चित्र शैली पे हुआ है तो वो है आमेर चित्र शैली। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है दोस्तों? आमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल किस शासक के समय था? तो दोस्तों यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा सावंत सिंह। सावंत सिंह के समय ही इनका प्रारंभ हुआ था और सावंत सिंह के समय ये स्वर्णिम काल था। दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली है बणठनी चित्रशैली, और इसके जो चित्र बने हुए हैं वो बणठनी के इर्द गिर्द ही बने हुए हैं। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में अपन ने अच्छे से बात की है। तो देख बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशु पक्षियों को जिस चित्रकला में विशेष ध्यान दिया गया है दोस्तों वह है बूंदी चित्रशैली। जो बूंदी चित्रशैली है हमारी, उसमें पशु पक्षियों के मुख्य जो चित्र मिलते हैं दोस्तों हमें पशु पक्षियों के मिलते हैं। बात की जाए कहां, तो दोस्तों यहां पे हमें बंदर के मिलेंगे, बंदर के चित्र मिलेंगे। साथ ही साथ सुअर है उसके शिकार करते हुए हमें चित्र मिलेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की तो दोस्तों वो देखिए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। शिवदीन, रामदीन, हरिदीन। तो दोस्तों यहां एक चीज आप नोट कर रहे हैं, दीन जो वर्ड है वो लगभग सब में जुड़ा हुआ रहेगा। जो बूंदी चित्रशैली है उसके लगभग सभी चित्रकारों के अंत में क्या आएगा दोस्तों? दीन आएगा। एक शिवकरण आपको और याद रखना है दोस्तों। जो शिवकरण है वो थोड़ा अलग नाम है, इसलिए आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शिवकरण, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बूंदी चित्रशैली। अगला प्रश्न है, कमल से भरे सरोवर किस चित्रशैली की विशेषता है? दोस्तों ये किशनगढ़ चित्रशैली हमारी, या बनी ठनी जिसको हम कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? कमल से भरे हुए सरोवर। अगर बात की जाए दोस्तों कुछ और फैक्ट्स की तो दोस्तों आपको पता है ये प्रेम रस आधारित चित्रशैली है। इसके जो बनी ठनी है उनका नाम क्या था? उनका नाम था रसिक प्रिया। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे दो चित्रकार, उनका मुख्य नाम क्या था? निहाल चंद और अमरचंद। फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। कलीला दमना जो कहानी के दो पात्र हैं का संबंध किस चित्रशैली से है? दोस्तों यहां बात की जा रही है मेवाड़ चित्रशैली की। मेवाड़ जो चित्रशैली है वहां जो कलीला और दमना एक कहानी है, उस कहानी के दो पात्र हैं दोस्तों। बेसिकली ये गीदड़ है बेसिकली जो पात्र बनाएंगे कहानी के अंदर, उस कहानी में कलीला और दमना नाम के दो गीदड़ हैं। यहां एक राजा भी है इस कहानी के अंदर, जिसको दोस्तों कहा जाता है शेर है बेसिकली, उसको राजा कहा जाता है। और कलीला और दमना क्या है? गीदड़ है। फिलहाल के राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अनंत कुमार स्वामी द्वारा 1916 में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दोस्तों यह राजपुताना पेंटिंग। जो आनंद कुमार स्वामी हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको कहा जाता है राजपुताना पेंटिंग। यदि बात की जाए आनंद कुमार स्वामी की दोस्तों, तो हमारे राजस्थान में जो चित्रकला है दोस्तों, उस चित्रकला को अगर किसी ने वैज्ञानिक रूप से, दोस्तों वर्ड है याद रखिएगा, वैज्ञानिक रूप से अगर किसी ने प्रदर्शित किया है या प्रेजेंट किया है तो दोस्तों वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। याद रखिएगा, पूछने जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान में चित्रकला को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करने वाले कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। और इनके द्वारा जो लिखी गई है वो कौन सी पुस्तक है? राजपुताना पेंटिंग। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। बनी ठनी के सर्वाधिक चित्रों में किस भाषा में चित्रकार का नाम अंकित किया गया है? दोस्तों यह किया गया है फारसी भाषा में। आपको याद रखना है फारसी भाषा में, इसका राइट आंसर होगा फारसी भाषा। यहाँ क्या बनी ठनी के जो लगभग चित्र थे वो निहाल चंद के द्वारा लिखे गए थे। और निहाल चंद जी क्या करते थे, ये चित्र जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने साइन क्या करते थे, और ये जो साइन होते थे दोस्तों वो होते थे फारसी भाषा में। दोस्तों यहाँ कई बुक्स में आपको अरबी मिलेगा, लेकिन अरबी इसका गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर फारसी भाषा ही होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, देखिए दोस्तों। सीकर व चूरू का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे सीकर का जो प्राचीन नाम है वो हो जाएगा अनंतपुर या अनंतपुरा भी कह सकते हैं। बाकी अगर बात करें चूरू की दोस्तों, जो चूरू का प्राचीन नाम क्या है? द्रोण। तो यहां हमें ऑप्शन मिल रहा है बी। जो बी ऑप्शन है उसमें अनंतपुरा भी दिया है और द्रोण भी दिया है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनंतपुरा और द्रोण। यदि बात की जाए दोस्तों गुजरातरा की, तो गुजरातरा जो है इसको सर जोधपुर जो है आपका, प्लस अगर बात की जाए मंडोर की,
जोधपुर और मंडोर का जो क्षेत्र है उसी को गुजरातरा की संज्ञा दी गई है। फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनंतपुरा और द्रोण। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये, किस चित्र शैली का जन्म जयपुर व मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? दोस्तों यहां पे बात हो रही है अलवर चित्र शैली की। जो अलवर चित्र शैली है उसका जो आरंभ हुआ है या जन्म जो हुआ है वह जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा अलवर चित्र शैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहां हमें दो कैटेगरी दी गई है, चित्र शैली दी गई है और चित्रकार दिए गए हैं यहां पे, और ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन है। दोस्तों यहां हमें इनको सुमेलित करना है कि कौन सी चित्र शैली का चित्रकार कौन सा है। तो दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं कोटा चित्र शैली की, तो कोटा चित्र शैली में जो है रघुनाथ जी, बिल्कुल रघुनाथ जी यहां इसके होंगे। अगर बात की जाए अलवर में, तो अलवर में दोस्तों जो डालूराम जी हैं, अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? डालूराम जी हैं। अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में दोस्तों सोहन जो है, ये सोहन जी किसके चित्रकार हैं? जयपुर के हैं। अगर बात की जाए आमेर की, तो साहिब राम, बिल्कुल साहिब राम आमेर के ही चित्रकार हैं। तो यहां पे दोस्तों जो रिलेशन बनेगा वो ए का बनेगा फर्स्ट के साथ में, बी का बनेगा थर्ड के साथ में, और सी का मैं बना दूंगा सेकंड के साथ में, और जो डी हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ। तो हमें जो ऑप्शन होना चाहिए राइट वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल ए है लेकिन बी में थर्ड है, सी में फोर्थ, लेकिन हमें सी में चाहिए सेकंड, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर होगा। ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड, थर्ड है, सी में सेकंड और डी में फोर्थ है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी दोस्तों सुमेलित करने वाला प्रश्न है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और उम्मीद है मुझे कि पटवार में आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ भी चित्र शैलियां दी गई हैं और उनके जो शासक है, स्वर्णिम काल या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभ काल, कौन से शासक के समय हुआ था वो हमें सुमेलित करना है। तो बात करें अगर उदयपुर की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उदयपुर जो है जगत सिंह के समय, हमें अभी इस वीडियो में बात की, जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर में क्या हुआ था दोस्तों? स्वर्णिम काल हुआ था। तो ए को अगर मैं रिलेट करूंगा तो मैं करूंगा फोर्थ के साथ में। यदि बात की जाए दोस्तों नागौर की, तो नागौर में थे बख्त सिंह, जो बख्त सिंह के समय नागौर में स्वर्णिम काल आया था दोस्तों। तो यहां पे बी को मैं रिलेट करूंगा फर्स्ट के साथ में। यदि बात की जाए दोस्तों सी की, तो यहां जयपुर दिया गया है। जयपुर बिल्कुल दोस्तों राम सिंह द्वितीय के समय ही जयपुर में स्वर्णिम काल था। तो यहां पे सी को मैं रिलेट कर दूंगा दोस्तों थर्ड के साथ में, और जो बचेगा डी वो हो जाएगा हमारा सेकंड। डी क्या हो जाएगा दोस्तों? उमेद सिंह हो जाएगा। हमें ऑप्शन चाहिए कुछ इस तरह दोस्तों, राइट ऑप्शन ये होगा, राइट आंसर ये होगा। तो ए में फोर्थ नहीं है तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बचा हमारा डी। डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों यहां हमें चित्र दिए गए, चित्र स्कूल दिए गए हैं और साथ में स्थान दिया गया। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि कौन से स्कूल में कौन कौन से स्थान आते हैं। यहां अगर मेवाड़ की बात की जाए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, मेवाड़ में चावंड आता है, क्योंकि मेवाड़ में अगर बात करें तो देखिए क्या क्या आता है, देख लेते हैं। मेवाड़ में दोस्तों उदयपुर आता है, उसके अलावा नाथ द्वारा आता है, उसके अलावा चावंड आता है, और अगर बात की जाए देवगढ़ भी इसी मेवाड़ में आता है। यदि बात की जाए दोस्तों मारवाड़ की, तो मारवाड़ में दोस्तों आएंगे, देखो जोधपुर आ जाएगा, उसके साथ बीकानेर भी आएगा दोस्तों, जोधपुर बीकानेर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नागौर जो है वो भी मेवाड़ में ही आता है। जैसलमेर भी आ जाएगा, साथ ही साथ किशनगढ़ है वो भी इसी में आ जाएगा। तो मेवाड़ और मारवाड़, बिल्कुल किशनगढ़ दिया गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। बात करें हाड़ौती, तो बिल्कुल दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में भी बूंदी आता है। बूंदी अगर बात करें कौन कौन से, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र में, यहां लिख देता हूं मैं, कोटा आएगा आपका, बूंदी भी साथ ही साथ आएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इंद्रगढ़ भी आता है, और एक आता है अंता। ये क्षेत्र आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, और मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर और किशनगढ़ आ जाएगा। मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़ आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो ढूंढाड़ है, यहाँ देवगढ़ नहीं होगा, क्योंकि देवगढ़ किस चित्रशैली का है दोस्तों? मैंने आपको अभी भी बात की है, यह है मेवाड़ चित्रशैली का। तो डी जो है दोस्तों ये असंगत है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें दो कैटेगरी दी गई, चित्रशैली दी गई है और सामने प्रधान रंग दिया
गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लगभग सभी चित्र शैलियों के आपके प्रधान रंग आपको याद नहीं होने चाहिए दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, उदयपुर को अगर मैं रिलेट करूं तो बिल्कुल दोस्तों मैंने बात की है आपसे कि उदयपुर बिल्कुल लाल और नीला जो रंग है वो उसका प्रधान रंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए नाथद्वारा की दोस्तों, तो नाथद्वारा जो है पीला रंग जो है यहां प्रधान रंग होगा। यदि बात की जाए वल्लभ संप्रदाय, दोस्तों याद रखना है वल्लभ संप्रदाय का जो रिलेशन मिलता है या संबंध मिलता है वो कौन से मंदिर से मिलता है? नाथद्वारा से मिलता है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लगी है वो भी वल्लभ संप्रदाय की ही लगी है दोस्तों। बात करें देवगढ़ की, तो देवगढ़ में बिल्कुल दोस्तों हरा रंग जो है वो देवगढ़ का प्रधान रंग होगा। अगर किशनगढ़ चित्रशैली की बात की जाए तो दोस्तों गुलाबी होगा, क्योंकि किशनगढ़ कैसा है दोस्तों? प्रेम का प्रतीक है, प्रेम रस है, इसीलिए प्रेम रस क्या होगा दोस्तों? प्रेम आधारित रंग कौन सा होता है? गुलाबी होता है। तो यहां रिलेट ए फर्स्ट से हो जाएगा, बी सेकंड से हो जाएगा, सी थर्ड से हो जाएगा, डी फोर्थ से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।